सकते हैं। मैं पहले अपने दर्शकों को परिचय करा देता हूं। स्वागत करता हूं विकास बारहट जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राजेंद्र आर्य जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डॉक्टर संजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर संजय, सबसे पहला सवाल आपसे, चौंकाने वाली चीज सबसे खास इसमें यह नजर आई कि 5 जनवरी को चुनाव होना है और सुरेंद्र सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया। आपको और क्या चौंकाने वाला लगता है इसमें? जी बिल्कुल, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। इसको कई तरीके से देखा जा सकता है कि एक तो इससे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, हालांकि वो कुछ अनैतिक नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है जी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी नहीं जीतते हैं, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो लगभग पूरे सीधे मंत्रिमंडल में अविश्वास हो जाता है जनता की तरफ से। तो एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि अगर वो नहीं जीतते हैं तो, क्योंकि आपने उनको पहले ही नॉमिनेट किया है, मंत्री के तौर पे पेश किया है लोगों के सामने, जनता अगर उस पर कुछ तरह से रिस्पॉन्ड करती है तो उन्होंने एक सोची समझी रिस्क ली है। हालांकि इस पद से उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे चौंकाने वाला, साहसिक और थोड़ा अपरंपरागत तरह का फैसला है। हालांकि आप देखें तो खुद नरेंद्र मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो एमएलए भी नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। भैरव सिंह जी थे, वो राज्यसभा में थे, और जगन्नाथ पाढ़िया थे, वो खुद लोकसभा में थे। ऐसा हो सकता है कि आप विधायक नहीं हो और आपको कोई पद की जिम्मेदारी। तो सबसे चौंकाने वाली चीज तो यही नजर आती है। विकास बारहट जी, क्या कहेंगे अगर हार गए तो? जी देखिए, संविधान में ये बिल्कुल शुद्ध रूप से दी गई व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री पद दिया जा सकता है किसी भी सदन का। 6 महीने के अंदर यह अनिवार्य है कि वो उस सदन की सदस्यता लें। अगर हार जाते हैं तो व्यवस्था यह भी है कि वो दूसरा चुनाव लड़ें। व्यवस्था यह भी है कि अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मंत्रिमंडल से उनको रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्णपुर की जनता पूर्णतया, पहले भी सुरेंद्रपाल सिंह जी टीटी जो है मजबूत अवस्था में थे, और सुरेंद्रपाल सिंह जी का जीतना लगभग जनता का मन जो है उसी को समझकर ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। और मैं मानता हूं बीजेपी के युवा प्रवक्ता विकास बारहट इस मंत्री परिषद को कैसे देख रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, जिस प्रकार बाग के अंदर कई प्रकार के पौधों के फूलों को सजोकर एक सुंदर गुलदस्ता बनाया जाता है, अच्छा, उसी प्रकार हर क्षेत्र, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का उत्तरदायी तरीके से यह फैसला लेके पार्टी और राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने राजस्थान की जनता को गुलदस्ता रूपी ये मंत्रिमंडल प्रस्तुत किया है। राजेंद्र आर्य जी, इस गुलदस्ते के फूलों में से क्या प्रदेश को खुशबू मिलेगी? देखिए रविंद्र सिंह जी, हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि आज का दिन, आपका नाम ये भी बोल रहे हैं आज? नहीं, रविंद्र सिंह जी बोल रहा हूं मैं। रविंद्र जी, आज मैं इस बात के लिए हमारे तमाम जो भाजपा से जो मंत्री बने हैं, जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने हैं, जो राज्य मंत्री बने, उन तमाम नेताओं को मैं अपनी तौर से और अपनी पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उनके अगुवाई के अंदर, उनके जो भी विभाग उनको मिलेंगे आने वाले समय में, उन विभागों के अंदर वो राजस्थान की, प्रदेश की तमाम जनता का पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे और अपने विभाग को, जैसा कि उन्होंने संविधान के नाम से शपथ ली है, तो वो पूरी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को बधाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई कि उन्होंने अपना मंत्रिमंडल का ये जो पहला करीबन 25 मंत्री हो गए उनके समेत, और 5 की अभी और भी उसमें जगह है जी। तो निश्चित रूप से अब उनकी अपेक्षाएं भी, राजस्थान की, प्रदेश की जनता काफी दिनों से जिस तरीके से इंतजार कर रही थी, आज 27वां दिन है, क्योंकि आज 30 तारीख हो चुकी है, रिजल्ट आए 3 तारीख से, आज 27 दिन हो चुके हैं। तो जनता की बड़ी अपेक्षा थी, हमारी तमाम लोगों की अपेक्षा थी, पूरे देश की और मीडिया की भी उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, विभागों का भी शायद आजकल में इनका वितरण हो जाएगा। तो उसके बाद में राजस्थान, मतलब जो पिछले कार्यकाल में हमने जो भी काम किए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की जनता का चहुमुखी विकास करें, और जो आशाएं, अपेक्षाएं या संकल्प इन्होंने लिए हैं, उन संकल्पों को पूरा करें। हमारी इनको पूरी तरीके से शुभकामनाएं। मैंने सवाल ये किया था, जो गुलदस्ते का जिक्र किया, इन गुलदस्ते के फूलों से क्या राजस्थान महकेगा? क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, मैं आज के दिन में तो ये सुनिए, आज के दिन तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं
क्योंकि पहले दिन ही किसी का आकलन करना ठीक नहीं होगा। हाँ। इनको समय, काम करने का समय दिया जाना चाहिए और जैसे जैसे ये काम करेंगे, युवा है, ऊर्जावान है, अनुभवी है, जैसा भी है, चाहे संतुलन, अभी बहुत सारी चीजें होगी और हम जब इस पूरी 25 की सूची को लेके बैठेंगे और जो भौगोलिक एरिया वाइज हम जैसे संभागवार इनका विश्लेषण करेंगे, जातिवार क्योंकि जिस तरीके से ये सूची रुकी हुई थी, क्योंकि इस सूची के अंदर जातियों को साधने की बातें थी, तमाम बातें थी, तो जो जिन जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला उनको बधाई और जिनको नहीं मिला उनको उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में उनको भी मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान को संतुलित और एक अच्छा मंत्रिमंडल मिले, ये हमारी भविष्य में भी मांग रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, ये बताइए कि जो समय लिया और अब जो रिजल्ट निकलकर इन मंत्रियों के नामों के तौर पर सामने आया है, अब क्या लगता है कि वाकई जो होमवर्क किया गया है, जो समय लिया गया है, वो जायज दिखाई दे रहा है? वो पूरे तरीके से हर समीकरणों को साधता हुआ नजर आ रहा है? जी, मुझे लगता है जो समय लिया था वो उचित समय था, क्योंकि इसमें बहुत सारे समीकरण बैठाने की कोशिश की गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। जानकारी के आधार पर तो नहीं बोल रहा, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह जो समझ सकता हूँ। देखिए, आपको पहली सबसे बड़ी चुनौती, एक बार हम लोगों ने एक बात सुनी थी कि बहुत सारे युवा लोगों को मौका दिया जा सकता है और जो पुराने लोग हैं उनको छोड़ा जा सकता है, जो कि सरकार के लिए बहुत रिस्की हो सकता था, क्योंकि आपको फ्लोर पे ऐसे लोग चाहिए जिनके पास अनुभव है, जिनके पास जो विधानसभा में अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। तो वो तो आप देखिए, जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे अनुभवी व्यक्ति का नाम आया, जो सड़क से लेके विधानसभा हर मंच पे बहुत जुझारू नेता के रूप में हैं, उससे अंदाज़ा लग गया कि सरकार ने नया मुख्यमंत्री देके उसके साथ अनुभवी लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। और जैसे खींवसर साहब हैं, मदन दिलावर जी हैं, इस तरह से जो सीनियर लोगों को लाके पूरी तरह किलेबंदी की गई है कि ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री कहीं कमज़ोर पड़ जाएं। लेकिन एक साथ में उनको ये भी बहुत बड़ी चिंता होगी कि जो अभी तक गुटों की बात बीजेपी में चल रही थी, उनमें से किस तरह का संतुलन बनाया जाए। पुराने जो वसुंधरा राजे के समय के मंत्री थे, उनमें से किन लोगों को लिया जाए और किन को छोड़ा जाए। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि सीनियर लोगों में कालीचरण सराफ जैसे लोग जो अनुभवी थे, आज भी पिछड़ा है और हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि वो पिछड़ा न रहे, उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। तो बाबूलाल खराड़ी जो है जाडोल से आते हैं और उन्हें यहाँ पर जो है मंत्री बनाया गया है भजनलाल सरकार में, और जिन्होंने कहा है कि आदिवासी कल्याण के साथ में प्रदेश की आम जनता के लिए है बीजेपी सरकार, वो अपना काम करेगी और अपना एक विजन जो है वो तैयार करेगी। मानसिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। मंत्री के तौर पे शपथ ली। भाई साहब क्या बोलना चाहेंगे? 2 शब्द आप इस समय में। आप सबसे पहले हमारे केंद्रीय नेतृत्व, राजस्थान के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय के अंतराल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को यह अवसर दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जहां यही पार्टी विद डिफरेंस है, जहां साधारण से साधारण कार्यकर्ता किन्हीं ऊंचाइयों पर जा सकता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अब क्या जो है विजन रहने वाला है सरकार का, क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा कि सबका, तो ये रिएक्शन भी लगातार सामने आते जा रहे हैं। जो मंत्री यहां पर बने, हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम वहां पर मौजूद है और अभी डॉक्टर संजय जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से समीकरणों को साधने की यहां पर कोशिश की गई होगी। क्योंकि सर गोविंद सिंह खींवसर जी का यहां पर हमको नाम बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, गजेंद्र सिंह खींवसर जी का, क्योंकि इससे पहले की जो दोनों बीजेपी की वसुंधरा राजे की सरकार रही हैं, वो दोनों में मंत्री रह चुके हैं। बहरहाल मैं कुछ और थोड़ा इस डिबेट को ओपन करते हुए संजय काम गिनाना चालू किया था, उस कार्यकर्ता को आज राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। निश्चित रूप से मैं मोदी जी के नेतृत्व में ये राजस्थान को विकसित करने के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से पूरे प्रयास के साथ हम काम करेंगे। क्या कभी सपने में भी सोचा था आपने कि मंत्री बन जाएंगे और वो भी कैबिनेट? ये मोदी जी के राज में सब संभव है और हमने सोचा नहीं था, लेकिन मोदी जी के राज में सब कुछ संभव है। ये थे जोराराम कुमावत, जिनका सपना साकार हो गया और वो भी कैबिनेट मंत्री के रूप में। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। जल्दी आओ। बिल्कुल, जोराराम कुमावत जी को भी आपने सुना, पाली के जिले से, सुमेरपुर से विधायक हैं।
डबल इंजन की सरकार में प्रत्येक गांव ढाणी तक ये विकास की आयाम पहुंचेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी सरकार ने आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर चुकाया, इस मंत्रिमंडल में भी काफी कुछ यही तो हमेशा हम कहते हैं कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। यहाँ पे साधारण से साधारण कार्यकर्ता कई ऊंचाइयों पर जा सकता है। तो साधारण कार्यकर्ता ऊंचाइयों पे जा सकता है। सुमित गोदारा हमारे से बात कर रहे थे, कैबिनेट मंत्री जो है वो यहाँ पर बनकर के आए हैं भजनलाल सरकार में। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दादी, न्यूज 18 जयपुर। मालपुरा से अरे रोल कर चालू कर। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? मत करो। ठीक है, तो ये जब लाइव चल रही होती है तो इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की बातचीत भी सामने आती है, लेकिन सीपी जोशी को सुनते थे। तो गहमा गहमी अभी भी लगातार बनी हुई है और मीडिया कर्मी भरोसा था अपने आप पर कि देखो, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से रेगुलर तीसरी बार मेरे को विधानसभा में भेजा, लोगों को विश्वास था कि भगवान किलेश्वर महादेव हमें काम करने का और ज्यादा मौका देगा। और जिस तरह से हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जैसे मेरे पर विश्वास किया, मेरे को पूर्ण उम्मीद थी कि मेरे को कोई जिम्मेदारी मिलेगी और आज वो जिम्मेदारी दी है, इसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। क्या सपना है, किस तरह से विकास कराएंगे? बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, क्या विजन है आप, क्या सोच है आपकी? देखिए, जिस तरह से 5 साल के अंदर हमारा देश को और विशेषकर देश को तो आगे बढ़ाया था कि राजस्थान के अंदर जो सरकार थी पिछली, और विकास की जो गति रोक दी थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार से लेके पेपर लीक से लेके युवाओं से लेके एक तरह से पूरी कानून व्यवस्था ठप थी। हमारा आने वाला जो भी हमें जिम्मेदारी थी, हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रदेश विकसित बने, और विकसित के साथ साथ जो जिम्मेदारी हमें दी है, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, किस तरह से युवाओं की जो सपने उनको हम पूरा करें, किस तरह से पेपर लीक को हम रोकें, ये सारी जिम्मेदारी आने वाले और विकास की गति बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कन्हैयालाल चौधरी जो कह रहे हैं कि विकास की गति बढ़ाएंगे और राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। एक बार मैं सुधीर जी का रुख करता हूं। सुधीर जी, ये बताइए कि पर्दे के पीछे इनसाइड स्टोरी, इस मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर कुछ रोचक अगर जानकारी यहां पर शेयर की जा सकती है तो बताइएगा। रोचक जानकारी ये है कि अगर गुटबाजी की बात करें और गुटबाजी को देखें और गुटबाजी को देखते हुए कि इतना समय क्यों लगा, क्या वजह रही, उसका कारण अभी तक पता नहीं लगा। जयपुर से दिल्ली तक की दौड़ 3 बार हुई, रात को मुख्यमंत्री जी आए और उसके बाद में ये सारी परिणति सामने निकल के आई। मेरे जो गेस्ट यहाँ बैठे हुए हैं बीजेपी से, उनको मेरा एक सीधा सा ये सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ। कि 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आए, मध्य दिसंबर में जाके मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई, और अंतिम में जाके अब 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम सामने आ गए। 22 लोगों के, 22 विधायकों को मंत्री बनाया गया। क्या पोर्टफोलियो में भी अब इतना ही टाइम लगेगा? क्योंकि पोर्टफोलियो सबसे बड़ा काम होता है, मंत्री बनाने का से ज़्यादा बड़ा काम ये होता है कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए। उसमें योग्यता भी अपना एक मापदंड रहती है, क्योंकि एक नाम जो राराव कुमावत का जो सामने आया है वो केवल उच्च प्राथमिक पढ़े हुए हैं और वो इस कैबिनेट का हिस्सा भी होने वाले हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास बारहट जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो दिसंबर पूरा लगा इन नामों के लिए, वो इसलिए लगा कि आने वाले 5 साल इस दिसंबर के बाद जो है वो सुखमय हो सकें, और जनता ने जिस प्रकार जनादेश दिया है जिन उम्मीदों के साथ, उन उम्मीदों के ऊपर राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से खरी उतर सके। रही बात आपने जिन मंत्री जी का नाम लिया है कि उनकी अध्ययन उच्च प्राथमिक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अध्ययन के मामले में हो सकता है कि उनकी योग्यता कम हो, लेकिन अनुभव के मामले में वो कहीं योग्य है, तभी उनका चुनाव मंत्रिमंडल में किया गया है। और पहले हम जिस प्रकार के परिदृश्य से हमारा प्रदेश गुजरा है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अध्ययन नहीं कर पाए किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, लेकिन उन लोगों ने जीवन को पढ़ा है और उस जीवन के अनुभव से कहीं ना कहीं वो इस स्तर तक पहुंचे हैं, और प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने इनको इस लायक समझा है कि प्रदेश की सेवा करने की जिम्मेदारी दी है। विकास जी, आपने समझना नहीं चाहा, विकास जी आपने समझना नहीं चाहा सुधीर जी के सवाल को। वो ये सीधा पूछ रहे थे जी कि ये जो अब 22 मंत्री और प्लस 2 उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय की, कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी होगी, ये जनता को कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? ये संकल्प पत्र जो हमारा है वो हमारी प्राथमिकता है, उसको पूरी तरह से पूरा करेंगे। लेकिन जो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो दिखाया है, उस विश्वास को पूरा करेंगे। और राजस्थान की सरकार, राजस्थान का एक एक पैसा
जनता की सेवा में उपलब्ध रहेगा। भजन सरकार का विजन क्या होगा सर? तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से, जो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से हमसे खास बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि जो वादे किए गए थे वो यहाँ पर पूरे किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ। हमारे सिख समाज का ये बहुत बड़ा सम्मान और उनको एक सिंबल दिया है पार्टी ने, और हमारे मतदाता इसका जरूर जो है वो ध्यान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं। 5 जनवरी को वहां पर मतदान होना है, और उससे पहले आज जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। बेहद खुश हैं और माना ही जा रहा है कि इनको यानी कि भजनलाल सरकार के इस फैसले का जरूर लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। विकास जी, वैसे मेरे को कहा तो ब्रेक लेने के लिए जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा आप 10 सेकंड में बता दीजिए कितना दिन लगेगा, क्या महीना ही गुजर जाएगा पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट होने में? नहीं, मैं आपको यही कह रहा था, बीच में बाइट आ गई। बहुत जल्द जो है वो कुछ ही समय जल्द के तो अंदर ये आपका पूरा महीना हो गया, भी 4 तारीख से लेकर अब 30 तारीख जल्दी का इस बार थोड़ा होगा, जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। अब आप कह रहे हैं जल्द ही पोर्टफोलियो पता चलेगा। मैंने परसों आपको कहा था, आपसे बेहतर तो राजेंद्र आर्य जी है। राजेंद्र आर्य जी ये उम्मीद जता रहे हैं कि अगले 24-48 घंटों के अंदर हो जाएगा। बताइए ना। मैंने परसों आपको कहा था और देखिए आप, मेरी बात सिद्ध हुई है। अब आप मेरी बात को फिर से भरोसा करिए।